हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक कैन कोचिंग सेंटर। यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर क्लास 10 के हम लोग देखने वाले हैं साइंस के चैप्टर 3 के धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे तो इनको ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहला पॉइंट है बच्चों, धातुओं को तत्वों को धातुओं एवं अधातुओं में वर्गीकृत किया जाता है। जो तत्व हैं उनको दो तरीके से बांटा गया है, पहले धातु और दूसरे अधातु। नेक्स्ट देखिएगा, धातुएं क्या होती हैं अब समझेंगे। धातुएं वे तत्व होते हैं जो अपने स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। धातुएं वे तत्व होते हैं जो अपने स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाते हैं, मतलब अपने में से इलेक्ट्रॉन को निकल जाने देते हैं। ऐसे तत्व धातुएं कहलाते हैं। धातुएं हमेशा चमकदार होती हैं। नेक्स्ट देखिएगा, खनिज क्या होता है। पृथ्वी की भूपर्पटी में पाए जाने वाले धातुओं के ऐसे यौगिक जिनमें रेत आदि अशुद्धियां पाई जाती हैं खनिज कहलाते हैं। ओके बच्चों, फिर से समझिएगा, हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी की जो सतह है या उसमें जो भूपर्पटी है, उसमें जो पाए जाने वाले धातुओं के ऐसे यौगिक जिसमें रेत, मिट्टी और भी कई सारी अशुद्धियां मिली होती हैं खनिज कहलाते हैं। नेक्स्ट समझिएगा, अयस्क क्या है। वे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण सुविधाजनक व लाभदायक होता है अयस्क कहलाते हैं। मतलब पृथ्वी से, जमीन से हमने जो खनिज निकाले उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जिनमें धातु का निष्कर्षण, यानी कि जिनसे हम लोग धातु को आसान तरीके से, सुविधाजनक तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, तो उन्हें हम लोग अयस्क कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अधात्री क्या होते हैं बच्चों। अयस्क में उपस्थित मिट्टी, कंकड़, पत्थर आदि की अशुद्धियां अधात्री कहलाती हैं। जो अयस्क है जिससे हम लोग धातु निकालते हैं, उस अयस्क में क्या क्या मिला होता है, मिट्टी मिली हो सकती है, कंकड़ मिले हो सकते हैं, पत्थर मिले हो सकते हैं। तो मिट्टी, कंकड़, पत्थर, इन्हें ही हम लोग अधात्री कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, भर्जन क्या होता है बच्चों। देखिएगा भर्जन क्या होता है। वायु की उपस्थिति में अयस्क को गर्म करने की क्रिया या प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। किसी भी अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करने की जो प्रोसेस है, उसे हम लोग कहते हैं क्या, उसे हम लोग बच्चों कहते हैं भर्जन। ठीक है, उसे हम लोग भर्जन कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, प्रगलन क्या है। धातु ऑक्साइडों को उच्च ताप पर अपचयित करके धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया, जिसमें धातु पिघली हुई अवस्था में प्राप्त होती है, प्रगलन कहते हैं। प्रगलन एक ऐसी विधि है जिसमें हमें जो धातुएं हैं वो पिघली हुई अवस्था में प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट देखिएगा, गालक क्या होते हैं। गालक समझने की कोशिश कीजिएगा, समझ में जरूर आएगा। गालक क्या होते हैं। धातु कर्म की प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाला वह पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों के संयोग करके एक गलनीय धातुमल बनाता है, जो हल्का होने के कारण उस पर तैरता है, जिसे आसानी से अलग कर लिया जाता है। इसे गालक कहते हैं। समझिएगा गालक क्या है।
धातु कर्म की प्रक्रिया में प्रयोग होने वाला ऐसा पदार्थ गालक होता है जो अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों से संयोग करके यानी कि उनसे मिलकर एक गलनीय धातुमल बनाता है और जो हल्का होने के कारण तैरता रहता है, जिससे उसे अलग कर लिया जाता है। यानी कि ऐसा पदार्थ जो अशुद्धियों से मिलकर उनको अलग करने के लिए प्रयोग किया जाता है गालक कहलाता है। आप जानते हैं धातुमल क्या होता है? धातुमल, तो धातुमल देखिएगा, अधात्री और गालक के साथ बना हुआ वह गलनीय पदार्थ जो धातु के ऊपर एक पृथक सतह बनाता है, धातुमल कहलाता है। यानी कि जो अधात्री थी, जो अशुद्धियाँ थीं, और जो गालक मिलाया, अधात्री और गालक दोनों को मिलाने से बना गलनीय पदार्थ, गला हुआ पदार्थ जो धातु के ऊपर तैरता है या धातु के ऊपर अलग एक सतह बना लेता है, इस पदार्थ को बच्चों कहते हैं धातुमल। इस पदार्थ को कहते हैं धातुमल। नेक्स्ट देखिएगा, अम्लीय गालक क्या होता है? समझिएगा, अम्लीय गालक, अम्लीय ऑक्साइड जैसे SiO2 जो कि क्षारीय अधात्री जैसे FeO, CaO आदि से क्रिया करके धातुमल FeSiO3 बनाता है, ये होता है अम्लीय गालक। ठीक है, अम्लीय गालक क्या होता है? अम्लीय ऑक्साइड जैसे कि SiO2 ये क्षारीय धात्री जैसे FeO, CO आदि से क्रिया करके धातुमल FeO2 बनाता है। नेक्स्ट देखिएगा, क्षारीय गालक क्या होगा बच्चों? यहाँ पर हम लोग समझने वाले हैं क्षारीय गालक। अम्लीय गालक क्या था? SiO2। क्षारीय गालक क्या होगा? CaO। क्षारीय गालक, क्षारीय ऑक्साइड जैसे CaO जो अम्लीय अधात्री जैसे SiO2 आदि से संयोग करके धातुमल CaSiO3 बनाता है। यहाँ पर बच्चों हमने सीखा चैप्टर धातु और अधातु, इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए। इसी प्रकार के और भी वीडियो आपको मिलते रहेंगे, इसलिए आप कैन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और एग्ज़ाम में 90% से ज़्यादा नंबर कैसे लाएं, ये आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। तो चैनल पर बने रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।